करूँगा। किसी भी मुल्क की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए टूरिज़्म सेक्टर का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। आज दुनिया की अगर बड़ी इकोनॉमीज़ की बात करें तो टूरिज़्म सेक्टर उसमें एक बहुत बढ़िया और सबसे अहम भूमिका जो है वो निभाता है। जम्मू कश्मीर स्टेट की अगर हम बात करें, नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ ये एक ऐसा स्टेट है जिसे भारत का ताज भी माना जाता है और इस स्टेट में सबसे जो योगदान देने वाला एक विभाग है वो टूरिज़्म सेक्टर है। टूरिज़्म से जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को काफ़ी बैकअप मिलता है और वहीं अगर मुल्की सतह की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर टूरिज़्म का जो है वो मुल्क की जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है उसमें बहुत बड़ा भाग जो है वो जाता है। जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म की इम्प्रूवमेंट को लेकर के वक्तन फ़क्तन जो है वो टूरिज़्म सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए कई इकदाम उठाए गए और हमेशा से हुकूमत कोई भी हो टूरिज़्म सेक्टर को फ़रोग देने को लेकर के कोई न कोई इकदाम जो है वो ज़रूर उठाए गए हैं। रिसेंटली अगर हम बात करें तो असेंबली में बजट सेशन चल रहा है, कई मुद्दों पर जो है वो बहस चल रही है, कई किस्म के जो है वो सौगात आवाम को मिल रही है, कुछ आवाम उससे नाराज़ भी ज़रूर है। लेकिन वहीं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला द्वारा जम्मू प्रोविंस के अंदर पिलग्रिम टूरिज़्म को फ़रोग दिए जाने को लेकर के जो बयान दिया गया था उससे काफ़ी लोग जो है वो जम्मू संभाग की अगर हम बात करें खुश भी है और यहाँ पर आज उसी को लेकर के जो है वो जम्मू एंड कश्मीर टूरिस्ट ट्रेड पीपल्स फेडरेशन द्वारा जो है वो एक तो प्रेस वार्ताल की और उमर अब्दुल्ला साहब का जो है वो शुक्रिया अदा किया। वहीं दूसरी तरफ और भी कुछ ऐसी जगह है जिन पर ये टूरिस्ट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नज़र डलवाना चाहती है और वो वहाँ पर भी जो है वो फ़रोग दिलवाना चाहती है। फ़िलहाल के लिए पूरी डिटेल क्या है हम इनसे बातचीत जो है वो करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ साझा करते बन रहे हैं हमारे साथ। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। प्रेस वार्ताल में आपने उमर अब्दुल्ला साहब का तो शुक्रिया किया और ये काफ़ी सराहनीय जो है वो स्टेप है कि जम्मू प्रोविंस के जो पिलग्रिम टूरिज़्म है, खासकर रिलीजियस टूरिज़्म, उसको फ़रोग दिए जाने को लेकर के गवर्नमेंट ने जो है वो कुछ इकदाम उठाए हैं। कुछ जगहों पर जो है वो ये जो सेंटर्स है वो बनाने की बात की गई है। आपको लगता है कि जितना इनिशिएटिव में बताया गया है वो काफ़ी होगा जम्मू की पिलग्रिम टूरिज़्म को फ़रोग देने के लिए या कुछ और भी इकदाम उठाने बाकी है? मैं शुक्रिया करना चाहूँगा आपका। आपने बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी सर। मैं सबसे पहले तो मैंने जैसे पहले भी मैं ये ब्रीफ कर चुका हूँ, मैं हमारे होनेबल चीफ मिनिस्टर साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये एक शुरुआत है। ये जो मास्टर प्लान है, ये पिलग्रिम टूरिज्म के लिए जो मास्टर प्लान जम्मू प्रोविंस का, ये उमर अब्दुल्ला साहब का इसलिए हम ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उनको जम्मू की चिंता है, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल पिलग्रिम टूरिज्म की है, चाहे वो कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो। चंद लोगों की बातों पे नहीं मैं आना चाहूँगा, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में हर आदमी तरक्की चाहता है, चाहे वो गांव का है, शहर का है, रूरल का है, कहीं का भी है। हर आदमी को पेड़ लगा हुआ है, इसलिए वो सब चीज़ को उन्होंने कलेक्टिवली उनकी जो राय लेने के बाद उन्होंने ये जो फैसला लिया है असेंबली में, इसका हम वेलकम करते हैं और ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। लेकिन इसके साथ साथ में ही जो इसमें मास्टर प्लान बनेगा, जो भी इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी होगी, वो उन पोटेंशियल जगहों को जरूर टच करें। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि स्टेक होल्डर्स को, जो एक्सपर्ट टूरिज़्म के हैं या जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनको इन्वॉल्व किया जाए, ताकि वो एक मास्टर प्लान एक मिसाल कायम करे कि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में पोटेंशियल है। देखिए, हम यहाँ पे बयान देने से कुछ नहीं होगा। अगर हम जहाँ से फार फ्लंग एरिया में चले जाए, आज मचेल यात्रा का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। आज से 10 साल पहले मचेल यात्रा के बारे में कोई नहीं जानता, आज रिकॉर्ड तोड़ यात्रा है वहाँ पे। वो वहाँ की एक करिश्मा है और ऐसे करिश्मे हर डिस्ट्रिक्ट में हैं। तो आज इन्होंने, मैं इस बात पर ज़रूर आऊँगा, आपसे ज़रूर मैं जानूँगा कि जम्मू प्रोविंस में कहाँ कहाँ पर जो है वो रिलीजियस टूरिस्ट स्पॉट्स है और किस किस धर्म के हैं, ये मैं ज़रूर आपसे पूछूंगा। लेकिन आपने कहा पुराने स्टेक होल्डर्स को इसमें जो है वो इंक्लूड किया जाना चाहिए, ये आपने मांग रखी हुई है। क्या जो नए स्टेक होल्डर्स है उनका इसमें भाग जो है वो अधिकार नहीं है? नहीं, मैं शायद मेरे से ये अल्फाज हो गए। स्टेक होल्डर कोई भी है, हमें पुराने नए से क्या, जो एक्सपर्ट है। देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो एक मिसाल आपको देना चाहता हूँ। आप बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारी जो शिवकोड़ी यात्रा है सर, शिवकोड़ी यात्रा का इनिशिएटिव जो है, उसको प्रमोशन में स्टेक होल्डर का बहुत मेजर रोल है। किसका है? कटरा के लोगों का, टैक्सी ऑपरेटरों का सर। टैक्सी ऑपरेटरों ने और उन लोगों ने उस यात्रा को अपनी टैक्सियों से प्रमोट कर लिया सर। कटरा के लोगों ने होटलों से प्रमोट कर लिया, दुकानों से प्रमोट कर लिया, चाय की दुकानों से प्रमोट कर लिया, क्योंकि उनका पर्सनल इंटरेस्ट ये था कि वहाँ लोग जाएंगे, एक दिन और रुकेंगे जहाँ पे। ठीक है, मैं मानता हूँ, तो वो चीज़ तो होनी चाहिए ना। सेम स्थिति ये है कि जब तक हम
ये जो मास्टर प्लान है इसको हम हर डिस्ट्रिक्ट में, कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो फॉरवर्ड, कल को हमारा किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, हमारा रामबन डिस्ट्रिक्ट है, हमारा पुंछ डिस्ट्रिक्ट है, हमारा राजौरी डिस्ट्रिक्ट है, ये 4 डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, जो स्टेक होल्डर्स हैं उन लोगों को, ताकि पुंछ में जैसे वहाँ पे शादरा शरीफ है, जहाँ पे निगाली साहब गुरुद्वारा, देखिए हमारी ये पीठ जहाँ पे ये जो जम्मू कश्मीर की धरती है, ये आज तो जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कच्छप महाराज की अपना धरती है, तो वो जहाँ कुछ ना कुछ तो छोड़ के गए हैं ना। अब हम लोग उस चीज़ का उसको लाइटली लेके हम आए हैं इस संसार में, बस यही कहा, तो इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। इसमें मैं सरकार को ही नहीं कहूँगा, सरकार का अगर एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा इसमें, और ये फर्स्ट टाइम ये हुआ कि पिलग्रिम टूरिज्म के लिए जो है मास्टर प्लान की चीफ मिनिस्टर ने खुद, क्योंकि इस टाइम पे बजट भी उन्होंने पेश किया और ये अनाउंसमेंट किया, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक बहुत, जम्मू प्रोविंस के लोगों के लिए हर आदमी जानता है, हमें इसमें कोई, हमें तो ये चीज़ चाहिए कि हमारी प्रमोशन कैसे होगी, स्टेट कैसे उभरे, हम तो ये इस चीज़ में जाएंगे। हमें कोई ये चीज़ थोड़ा कि ये इस पार्टी का हम ये बातें करेंगे, ये बात इसको हमें वो नहीं लेना, हम डेवलपमेंट के फेवर करते हैं। मैं मेंबर पार्लियामेंट का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, वो उन्होंने जो फैसला लिया है वो हज़ारों साल जो है वो मिसाल बनी रहेगी, जो उन्होंने परिक्रमा, जो वहाँ पर त्रिपुरा पर्वत की परिक्रमा की बात की, ऐसी मिसालें वृंदावन में है, गोवर्धन पर्वत है, जैसे अभी जहाँ पे एक मीडिया वाले भाई साहब जर्नलिस्ट पूछ रहे थे मुझे, वहाँ पे वो परिक्रमा होती है। तो आज वैष्णो देवी की यात्रा है, वो वैष्णो देवी के 4 द्वारी में परिक्रमा क्यों ना हो, लोग चाहते हैं कि हम 108 किलोमीटर चलें, बाई रोड जाएं, तो उनका जो इनिशिएटिव है मैं उनका भी बड़ा थैंक्स करना चाहता हूँ। और आनकार उन्होंने कहा कि मैं मेंबर पार्लियामेंट होने के, मैं पार्लियामेंट में भी ये उठाऊँगा, तो ये कोऑर्डिनेशन से काम करने की जरूरत है। आपने कहा कि आप चेयरमैन हैं टूरिस्ट स्टेट पीपल्स फेडरेशन के, जम्मू कश्मीर में क्या क्या ऐसी नई जगह हैं जहाँ पर आपको लगता है कि पिलग्रिम टूरिज़म जो है वो एक पोटेंशियल रोल अदा कर सकती है टूरिज़म को लिफ्ट करने के लिए? सर मैं जम्मू और कश्मीर की बात करूँगा, क्योंकि हम एक स्टेट में हैं, हमने तो हमेशा हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने यही बात कही है। देखिए हमारी जो वैष्णो देवी की यात्रा है, वो जहाँ पे आपने सुना होगा कि जहाँ पे लोग हिमाचल में चले जाते हैं, 4 देवी, ज्वाला जी, चिंतपूर्णी, चौंडा, कांगड़ा, जहाँ पे 10 देवी हैं और वो भी बहनें हैं। मैं उन देवियों, जम्मू में नाम नहीं, हाँ। जम्मू में नहीं, जम्मू जैसे रियासी डिस्ट्रिक्ट में हमारी माता वैष्णो होगी, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में हमारी पिंगला माता होगी, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हमारी वहाँ पर सुकराला माता होगी, चिच्ची माता हमारी सांबा डिस्ट्रिक्ट में, बाबे वाली माता हमारी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में होगी। ऐसे ही 4 धाम है। अमरनाथ यात्रा वहाँ जाते हैं, सुध महादेव हमारा डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में आता है, शिवकौड़ी हमारा डिस्ट्रिक्ट रियासी में आता है, बुढ़ा अमरनाथ हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ में आता है, पुंछ में आता है। ऐसे ही बहुत सारी, ये मैंने आपको मेजर जो 4 चाहूँगा, हमारा जो आपने सिर्फ एक ही जो रिलीजन की ये जो पिलग्रिम टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनकी बात की है, क्या इसके अलावा और कोई कम्युनिटी की नहीं है? बिल्कुल हैं। मैंने ये प्रेस रिलीज आप देख लिए, शादरा शरीफ है, करोड़ों में लोग आते हैं वहाँ पे, यहाँ निगाली साहब गुरुद्वारा है, लाखों में लोग आते हैं वहाँ पे। ये चीज़ें तो ऑन द रूट आ जाएंगी ना। मैं कभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन फेवर में नहीं, हमने हमेशा, अगर कश्मीर है तो जम्मू है, जम्मू है तो कश्मीर है, ये तो सीधी सी बात है। ये हम कैसे कह सकते हैं? ये सियासतदानों को इसमें होगा, उन्होंने कोई इसमें बैरियर लगाया होगा। डेवलपमेंट के मसले में अगर कश्मीर है तो जम्मू की इकानमी, जम्मू का व्यापारी खुश है। अगर जम्मू है तो कश्मीर का आदमी जहाँ पे सेफ है, खुश है। ये हमारा बहन भाई वाला रिश्ता है, ये ना बंटेगा, उसके साथ ही हम जो है प्रमोशन कर पाएंगे। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि कश्मीर से लोग नहीं आने चाहिए, जम्मू में रहने चाहिए। ये तभी तो हमारा ये बेड़ा गर्क हुआ है यहाँ पे। हमने अगर ये कभी ये पॉजिटिव को होता, कश्मीर वाले जम्मू भेजें, हिमाचल नहीं भेजें, उत्तराखंड नहीं भेजें, पंजाब नहीं भेजें, यूपी नहीं भेजें, जम्मू भेजें। जम्मू वाले कश्मीर भेजें, हिमाचल नहीं भेजें, दूसरी जगहों नहीं भेजें। हमारे लोग, हमारे पास कमी है क्या? हमारे पास क्लाइमेट ने भगवान ने दी है, वेदर हमारी इतनी अच्छी है, रिलीजियस हमारा हिस्टोरिकल जगह हमारे पास है, हेरिटेज हमारे पास है, क्या नहीं है हमारे पास? हमें भीख मांगनी है किसी से? हमारे पास सब कुछ है, लेकिन उस पर काम करने की ज़रूरत है सर। यही करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में टूरिज़म को फ़रोग देना बिल्कुल उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी किसी एक बीमार को दवाई देना है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है जिसकी नेचुरल ब्यूटी पूरी दुनिया में जो है वो मानी जाती है।
यहाँ पर टूरिज़्म सेक्टर का इतना इम्पॉर्टेंट रोल रहता है मुल्क की इकॉनमी को लिफ्ट देने के लिए, वो शायद लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन टूरिज़्म सेक्टर को अब नई सतह पर लिया जा रहा है। एक नई तर्ज और नए तौर तरीके से जो उसमें जिद्दत जो है वो लाई जा रही है। इससे पहले भी उमर अब्दुल्ला साहब ने कई वैलीज़ का नाम लिया था जहाँ पर उन्होंने नए प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च करने की बात की, लेकिन खासकर पिलग्रिम टूरिज़्म को फ़रोग देने के लिए जो बात हुई है उससे लोग काफ़ी खुश है। और यहाँ से जो है वो आज प्रेस वार्ताल के ज़रिए टूरिस्ट ट्रेड पीपल्स फेडरेशन ने जो है वो एक तो उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा किया और साथ ही साथ फर्दर जो है वो इस सेक्टर में कितनी इम्प्रूवमेंट जो है वो करनी चाहिए वो सुझाव भी जो है वो सामने रखे, ताकि जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म जो है वो एक नई सतह पर पहुँचे और नई तरह से जो है वो जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को जो है वो मजबूत करे। फ़िलहाल के लिए जो है वो ये जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, आने वाले समय में ग्राउंड लेवल पर कितनी ये इम्प्लीमेंट होती है और कितनी डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर हमें इम्प्रूव होता हुआ दिखता है, ये तो आने वाले समय में एक जानने वाली बात होगी। लेकिन इस रिपोर्ट में आज के लिए इतना। आपके क्या विचार है ज़रूर जो है हम कमेंट सेक्शन में जानना चाहेंगे। आपने विचार कमेंट सेक्शन में हम तक ज़रूर रखें। चैनल को फॉलो सब्सक्राइब भी करें, न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, रखें अपना ख्याल। जय हिंद।